दोस्तों, बॉलीवुड 99 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पार्टी में जहां पर एक म्यूजिक लॉन्च होना था, लेकिन वहां पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चीज़ें हो गई। हुआ ये कि हीरोइन वहां पर नहीं पहुंची। और हीरोइन कौन है? जी हाँ, बिग बॉस की आयशा आयशा खान। देखिए आगे क्या हुआ। हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर आपकी कमेंट शादी ज़रूर करने करें। तो हम लोग को टेंशन कोई नहीं है। टेंशन नहीं होता है। अगर आप इसरार के उसमें जा रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब उनका कोई घर से कॉल नहीं आता। तो जब इतनी बड़ी बात वो कहने के बाद ऐसा हो रहा है तो ट्रस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर ये बस 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 वो ये ले रही है आजकल टाल दो, बस, लेकिन बस, बट हमें हर्ट हुआ। सर फाइनली वकील साहब आप मैंने अभी इनको फोन करके अर्जेंट बुलाया। आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी स्टोरी ये है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, प्रमोशन की बात हुई थी एक्ट्रेस के साथ। एक्ट्रेस जो है प्रमोशन नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पे नहीं कर रही है और आज भी नहीं आई सर। क्या कुछ हो सकता है जरा आप बता सकते हैं? 6 अप्रैल 2022 6 अप्रैल 2022 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं टाइम तो नहीं कह सकता, लेकिन जो उचित कार्रवाई करनी है, क्रिमिनल एंड सिविल दोनों, उनसे ली जाएगी। नहीं, ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात नहीं है। ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। और क्या है, जब बहुत कम टाइम में फेम आ जाती है, जो रिकग्नाइज्ड हो नहीं हो, हाउ मच इट यू आर डिज़ायरिंग इट एंड डिजर्विंग इट, ये उसका मैटर है। And now because of that she is renegating on her contract, so we will take her lawfully, जो तरीका है उसको। मैं बाकी दूसरी कमेंट्स नहीं दूंगा। सर आप तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं मतलब वकील के जरिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं इनके पैसे लेके और इस वक्त मानसिक we are gonna sue for damages. त्रासना मिल रही है, वो Sue for damage. भरपाई कैसी होगी फिर? Sue for damages, यही जो है इनके कैलकुलेशन, इनकी ऑडिट रिपोर्ट, और जो आज जितना नुकसान हो रहा है और जो इससे पहले हुआ मेकिंग ऑफ द म्यूजिक वीडियो में, बाद में रिलीज़ के बाद जो इनके एक्सपेक्टेशंस थे, वो सबको कैलकुलेट करके वी आर गोना sue her for those damages. It is very obvious that we are gonna sue her for those damages. तो ये आज अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो expect कर सकते हैं She was expected to respond today till 12 a.m. Today she still has time to respond. The deliverables were very less. I will not go into the contract, what are the deliverables and all that, but those were very less, and she should have come for it. Abhi she is the best person to reply why. She has also put it on her team. तो the blame, vicarious liability उनकी टीम पे भी अब आ गई है, जो उनका सेलेब मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनकी मीडिया टीम है या जो भी वो कह रहे हैं। We will also take them to task. बट सर अभी भी आप कितना वक्त दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शुरू हो नहीं, आज से मैडम, आज से वक्त ख़त्म। आज 12 बजे तक वक्त था, वही कह रहा हूँ रात को 12 मैं। बजे रात को 12 बजे तक वक्त था। इनफैक्ट शी कैन ऑल्सो इवन नाउ कॉल से, उनकी कोई अगर जेन्युइन रीजंस है, कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो कह सकती है कि भाई आप वापस से कीजिए, मैं आई विल कम, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट, आप एक और ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं आती हूँ। दैट शुड बी हर कंडक्ट। प्रोफेशनल कंडक्ट स्पीक्स दिस वे। अब उनको वो भी तो टाइम देना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसा लगेगा कि भाई हम पब्लिसिटी के लिए आयशा खान को खींच रहे हैं, वैसा वाला नहीं। इनफैक्ट आयशा खानम, नॉट आयशा खान, आयशा खानम उर्फ आयशा खान। So sir, you guys are firm on your decision कि आपको damages Ma'am, loss has already occurred. Damages have occurred. This gentleman has paid the loss. Right now, when we are sitting over here, he is already on his loss. So there is no question of not moving ahead with it. Whatever is to be done in a legal manner, it has to be done, and we will go ahead with it. सर she's saying कि आप लोग रिलीज करिए गाना, इनके वॉइस नोट पर है आयशा खान जी की, बिल्कुल। कि आप लोग रिलीज करिए गाना। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो हिंट दे रही थी शी इज नॉट गोइंग टू कम। उनको पब्लिसिटी भी चाहिए और उनको अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो भी फॉलो नहीं करना है। मीन्स मैंने आपसे भी कहा ना, डिजर्व एंड डिज़ायर का पैरामीटर हो गया आफ्टर डूइंग। ये कोड लाती है कि मैंने आपको बोला था कि यू प्लीज गो अहेड एंड रिलीज। बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरेबल्स है ना आप उनके। फिर आप गलत बोल रही हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसने लिख के दिया, मैं सोशल मीडिया पे प्रमोशन करूँगी, इंस्टा पे रील बनाऊँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो आऊँगी। तो वो तो बोल रही है आप गाना करिए, रिलीज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आ जाओ भाई। मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने इन्विटेशन भेजा, मैनेजर बोलता है आई ट्राई माई बेस्ट, या तो मना कर दो सॉरी। तो आप हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो। वकील साहब से जानना चाहिए कितनी धाराएं हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान है, जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है? सर नहीं, इतना एक्सट्रीम जेल तक के तो नहीं जाएंगे हम। हाँ, हम जो है आप पहले आए हैं इतने तो वकील नहीं, हम चाह रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो
जो है एमिकेबली बैठ के सेटल हो सके। हम नहीं चाह रहे कि हम कोई उनको भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो या हमारी वीडियो पे भी अफेक्ट हो। नहीं हो तो सर फिर जो लीगल है, सिविल एंड क्रिमिनल, मैंने आपसे कहा क्रिमिनल भी लिया जाएगा और सिविल के अंदर जो है सिविल। धारा लगती है इसमें? हाँ जी धारा क्या क्या लगती है? सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो जो है वो सिविल रहेगा, उसके बाद हम उनको स्यू फॉर डैमेजेस करेंगे। और क्रिमिनल के अंदर जो है मैं अभी तो कोई आपको स्टैंड नहीं देना चाहूँगा जब तक मैं खुद इसके ऊपर आगे उनका नेक्स्ट मूव ना देख लूँ। मैंने जैसा आपसे कहा कि अभी 12 बजे तक शी स्टिल हैज़, हम अगर कोई बात अभी कहे तो दैट विल गो अगेंस्ट अस। मेकर से मैं जानना चाहूंगा सर, पैसे लगे हैं, समय लगा है, मानसिक प्रताड़ना जो आपको बहुत मिल ज़्यादा, रही है इस बहुत वक्त, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप क्या चाहते हैं? सर मैं अभी भी आयशा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू कल से 2-4 रील डाल दे, स्टोरी डाल दे और गाने के लिए 2 बाइट बोल दे, ख़त्म बात। हमें अभी भी झगड़ा नहीं करना है। बट अगर वो टोटल बेवकूफ़ समझे कि अभी हम बड़ा स्टेशन देख के बम्बई उतर गए, पहली बार गांव से आए हीरो बनने, तो वो हम नहीं हैं, वो हम नहीं हैं। आज वो इंस्टा पे उसकी रील देखिए जाके, उसके उसमें आईडी पे जाके वो ऐड डाल ली, गेमिंग की डालती है, वो कोई मेहता करके कोई ये इससे पैसा कमाओ, 15,000 कमा सकते हो, आज शाम को डाली, वो डाल सकती है, फालतू फालतू अपनी रीलें डाल सकती है। तो हमारे जिसमें उसने काम किया, जिसके पैसे लिए, उसका एक पोस्ट नहीं कर सकती पोस्टर का, उस गाने का। आप खुद बताइए अपने दिल से, ये सही है गलत है? दूसरे फालतू फालतू डाल रही है, वो उसके साथ कोई स्टार है अभी से शॉर्ट बराबर आके डाल रही है, ये डाल रही है। लेकिन इसका तूने पैसा लिया है, तूने मेहनत की है, हम लोग ने मेहनत की है, तूने लिख के दिया है, तो उसका एक पोस्ट नहीं डाल सकती कि मेरा गाना आ रहा है। तो अभी तूने 30 रील्स का गाना कर लिया, ये कर लिया, साउथ की फिल्में कर ली, तो हम लोग बेवकूफ़ बैठे। तो ठीक है भाई, हम बेवकूफ़ नहीं है, ओके है, अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे, आप अच्छी रहो। अब आपको ऐसा सबक देना चाहूँगा कि दूसरों के साथ ना करो। जो कि इससे पहले मोहब्बत के काबिल इन्होंने किया है, एटलीस्ट 15 आज मिलियन के कुछ करीब नहीं थी है। वो, जिस टाइम समीर के साथ को उसको कोई जानता ही नहीं था। लखनऊ में शूटिंग करते लोग समीर की सेल्फी लेते थे, लड़के लड़के, अरे समीर हाउ आर यू, अरे यू आर हियर, आई डोंट बिलीव, सड़कों पे इसके लिए। ये इन्फ्लुएंसर इज बिग इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, समीर मार। तो आयशा को कोई जानता ही नहीं था उस टाइम पे, तब भी हमने उसको काम दिया। मैंने सलमान अली के साथ उसको हीरोइन बनाया, अमीर अरब के साथ बनाया, शूट करके आया मोहब्बत के काबिल, आई वॉज डायरेक्टर, मैं उसको लेके गया, 50 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली पहुंचा है। उस टाइम 8,000 9,000 उसके फॉलोवर थे, उसके बाद इतने बढ़े तो आज उसको उसके तो और 3 लाख बड़ा- 4 लाख। ठीक है, अब बिग बॉस जाके वाइल्ड कार्ड में मुनव्वर फारूकी की बुराई करके, आई डोंट नो, मैं तो बिग बॉस देखा नहीं, लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं इसके बारे में, उसको भी क्या क्या इसकी बुराइयाँ करते हैं, बट हमें कोई मतलब नहीं सर, हमारे लिए अच्छी है, हमारे घर की बच्ची, बेटे बेटे की तरह माना है, वो मेंटेन करो। वो उसने नहीं किया, तो नहीं किया, वो गुस्सा इसी बात की। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसकी कुछ वैल्यू है सर, कुछ वैल्यू है ना। उसका सेक्रेटरी कौन है पता, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट खो गया है, तो खो गया, मैं कॉपी नहीं दूंगा, अब मैं दूंगा तो कोर्ट में दूंगा, मैं अपना हक मांगूंगा, अपने डैमेजेस मांगूंगा। हमें जो मेंटली हमें टॉर्चर हुआ है, जो हमारा कैरियर हमारा भी लगा हुआ है, आज वो उसका नाम है, थोड़ा बहुत प्रमोट करती तो गाना थोड़ा बहुत चलता, समीर का नाम है, आज समीर रोज़ एक रील डाल रहा, सब कर रहा है, तो आप क्यों नहीं डाल रही हो? मैं थोड़ी आपसे पैसे मांग रहा हूँ या आपसे हम कुछ अलग कुछ डिमांड कर रहे हैं। जो तुम्हारा हक बनता है, जो हमारा हक बनता है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने 4 बार फ़ोन लगाए, एटलीस्ट फ़ोन उठा के तो बात तो करे कि अंकल सॉरी मैं बिज़ी हूँ या कॉल बैक करूँगी सबको। अभी पता लगा टी सीरीज में किसी ने बोला, शायद आई डोंट नो, कि टी सीरीज में बैठी इंटरव्यू दे रही, मैं बोला शायद वहाँ से निकल के आ जाए। मैं समीर से जानना चाहता हूँ, पूरा वाक्य आपके सामने हो रहा है और सर की आपने बातें सुनी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, प्रमोशन की हुई है, क्या ये गलत है? एक लाइन में मतलब घुमा फिरा के मतलब गलत एज है ए कि नहीं? आर्टिस्ट गलत है। लाइक अगर मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ, लाइक मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक रिलेशन है सिर्फ रिलेशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट और नहीं। मैं जो पोस्ट कर रहा भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, बिकॉज सामने वाला आर्टिस्ट नहीं पोस्ट कर रहा है, तो मेरे भी फॉलोअर्स पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं पोस्ट कर रही, खाली तुम पोस्ट कर रहे हो। तो एक ये भी लगता है कि मैं फेम के लिए शायद, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट इन्फ्लुएंसर हूँ इंडिया का जिसने इंस्टाग्राम का एक ट्रेंड चालू किया, तो मैं ही हूँ। मुझे ये नहीं था कि फेम ये सब नहीं, बस एक था कि रिलेशन, अंकल का पैसा लगा, मेहनत, बिकॉज मुझे पता है कि पूरी रात मैंने नहीं सोया हूँ, मैंने सुबह भी शूट किया हो, जो मेरा आगे का शॉट जो था, जबकि आयशा का वहाँ पे शूट नहीं था, मेरा ही था। तो मुझे पता है मेहनत लगती है, इंसान का पूरा टाइम जाता है, तो एक करना चाहिए एज ए आर्टिस्ट, उसको पोस्ट करना चाहिए था। सभी मैं गाने पे आना चाहता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है। एक गा- इन्फ्लुएंसर हो जो सबसे जो ट्रेंड चालू किए थे आपने, वही देखा देखी आयशा खान भी इन्फ्लुएंसर ही थी। अब अगर वो फेम में आ गई है तो आप क्या कहना चाहोगे, इस तरह का जो अनप्रोफेशनलिज्म होता है, आप इसे कैसे देखते हो? शायद उनकी शायद टीम ने मना की रहेगी,
ये भी नहीं बोल सकते कि उनकी पूरी गलती है। शायद एक होती ना टीम, लाइक मेरी भी टीम है, अगर वो बोलती कि ये पोस्ट मत करो तो मुझे दिखना पड़ता है हाँ पोस्ट नहीं करना है, बट यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है। लेकिन नहीं समीर, यहाँ पे आप भी बोल सकते हो नहीं भाई क्यों नहीं कर रहे, हमने काम किया, पैसे लिए है, ये हमारा काम है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट आयशा खानम के साथ हुआ था 2022 में, व्हेन शी डिडंट हैव द टीम। उनका कोई सेलिब्रिटी मैनेजर नहीं था, उनके पास कोई मीडिया नहीं था या कोई उनका मैनेजर नहीं था, फेम भी नहीं था। तो एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिविजुअल पर्सन के साथ इंडिविजुअल डिसीजन होगा, किसी के ऊपर भी वो डाल नहीं सकती है। बट शी बाय हर ओन सेल्फ डिक्लेरेशन उन्होंने वॉइस नोट में भेजा है जैसे कि मेरी टीम ने मुझे मना किया है, सो वाइकरस लाइबिलिटी वी विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द टीम ऑल्सो। ऑल्सो सर ये कब शूट हुआ है गाना और अब रिलीज हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। नहीं, बीच में करना चाह रहे थे, वो बिग बॉस में चली गई तो उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। से पहले ये शूट हम उसकी बिग बॉस से पहले रिलीज़ करना चाह रहे थे, बिग बॉस से पहले शूट हुआ था, हम रिलीज़ करना चाह रहे थे बट इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आपने सुना नहीं कि फ़ोन में यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं किसको फ़ोन करूँ, कहाँ ढूंढूँ? ये तो नंबर आयशा ने नया अभी दिया मुझे 15 दिन पहले। सभी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी आयशा बता रही है कि उनके पास फ़ोन नहीं है, उनकी टीम है, आपकी भी टीम होगी, आपके पास भी फ़ोन्स होते होंगे, आपके पास भी मैसेजेस आते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स आते होंगे, मेल्स आते होंगे, क्या आप कभी भी गो थ्रू नहीं करते हो